हेलो बच्चों, एक प्रश्न है हमारे पास कि चित्र 8.11 में तीन वस्तुएं ए बी सी के दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है हमारे पास, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है तो ग्राफ दिया गया है जहाँ पर एक तो हमारे पास एक ए के लिए चाप दी गई है, एक हमारे पास बी के लिए सरल रेखा है, सॉरी ये सी के लिए है, ये बी के लिए है। तो समय और दूरी के बीच में एक ग्राफ दिया गया है। तो प्रश्न पूछा गया कि तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति में गतिमान है। फिर पूछा गया क्या ये तीनों एक ही समय सड़क के किसी एक बिंदु पर होंगे, तो ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, जैसा कि हम जानते हैं, मुख्य अवधारणा के लिए हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु के लिए दूरी निकालने के लिए जो हम बिल्कुल सरल सूत्र का प्रयोग करते हैं वो होता है हमारे पास चाल गुणा समय। चाल गुणा समय ये हो जाएगा। तो दूरी समय ग्राफ हमें दिया गया है, दूरी और समय। तो इसका मतलब जो दूरी है वो अनुक्रमानुपाती है समय के। तो अगर मैं चाल की बात करूं, चाल या वेग, चाल या वेग की बात करूं, इसका मान आएगा दूरी बटे समय। दूरी बटे समय आ जाएगा हमारे पास चाल या वेग ज्ञात, क्योंकि वेग हमारे पास क्या है, एक सदिश राशि है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक विस्थापन बटे समय प्रयोग करेंगे, और चाल हमारे पास क्या है, अदिश राशि है। ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे पास ये है कि जो वेग है हमारे पास वो अनुक्रमानुपाती है दूरी बटे समय। जो क्या होता है, वो किसी भी वस्तु का जो ढाल होती है, जो वेग है वो ढाल होगा किसी भी ग्राफ का। ग्राफ हमारे पास क्या है, दूरी और समय का ग्राफ। ढाल किसके लिए होगा, ये दूरी और समय के लिए। डी मतलब दूरी, टी मतलब समय। अब यहाँ पे अब हम इन ग्राफ को देख के इस प्रश्न का हल करते हैं। पहले पूछा गया तीनों में से कौन सबसे तीव्र गतिमान है। तो जिसका ढाल सबसे अधिक होगा, यहाँ पर ढाल θ1 है, यहाँ पर ढाल θ2 है, और यहाँ पर ढाल हमारे पास θ3 है। तो तीनों ग्राफों से अगर देखा जाए तो θ1 का मान सबसे अधिक है, फिर θ2 है, फिर हमारे पास θ3 है। सिंपल सी बात है बिल्कुल। हम देख सकते हैं कि ढालों के हिसाब से θ1 का मान सबसे अधिक है। θ1 सबसे अधिक है, किसके लिए है वो, θ1 हमारे पास है, ग्राफ देख सकते हैं बी, बी के लिए है। तो बी हमारे पास जो होगी वो सबसे तीव्र है। तो यहाँ पर हमारे पास मान आएगा कि जो बी है हमारे पास वो सबसे तीव्र है, तीव्र गति से गतिमान है, ये आ जाएगा। क्या ये तीनों किसी भी समय पर सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे, ये बताना है। नहीं, किसी भी बिंदु पर ये तीनों एक ही समय पर नहीं होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो तीनों रेखाएं किसी भी एक बिंदु पर काटती नहीं है। नहीं, क्योंकि रेखाएं, क्योंकि अगर रेखाएं काटेंगी तभी वो एक कॉमन पॉइंट होगा जहां पर दोनों, जब जहां पर तीनों कारें एक दूसरे से मिलेगी। क्योंकि तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पर, तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती। तो ये उसका उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।